हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की 500 सीरीज की नेक्स्ट क्लास। ये जो साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है, आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। और साइंस के आपको 500 प्लस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है। और ये जो क्लास है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसमें से ये बताना है आपको चार ऑप्शन में से कि इसमें बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। जीवाणु जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है एड्स रोग। बैक्टीरिया से होता है या नहीं होता? दूसरा ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया बैक्टीरिया से होता है या नहीं होता? नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 3 है दाद। दाद बैक्टीरिया से फैलता है या नहीं फैलता? और नंबर 4 पे ऑप्शन है तपेदिक। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? तपेदिक जीवाणु से होने वाला रोग है। आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। जो टीबी है वो बैक्टीरिया से फैलता है। तपेदिक को क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। टीबी, क्षय रोग, तपेदिक या क्षय रोग, टीबी सुना होगा आपने। टीबी है वो मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। मानव शरीर के फेफड़े को, लंग्स को खराब कौन कर देता है? टीबी कर देता है। मानव शरीर के फेफड़े को कौन खराब कर देता है? टीबी। तो इसका राइट आंसर क्या है? टीबी रोग है वो जीवाणु से फैलता है। और बाकी 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो 3 ऑप्शन बताने हैं। तो एड्स रोग है वो किससे फैलता है? एड्स रोग है वो वायरस से फैलता है। उस वायरस का नाम है एचआईवी वायरस। किससे फैलता है? एड्स है वो एचआईवी वायरस से फैलता है। एचआईवी विषाणु से एड्स रोग फैलता है। क्लियर हो गया आपको पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। और वो प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है। समझ में आ गया आपको? मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसका राइट आंसर आएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है। अब उसके बाद में दाद है। दाद क्या होता है? एक प्रकार का स्किन रोग है, त्वचा रोग है। यह किससे फैलता है? यह फैलता है कवक से। कवक सूक्ष्म जीव से क्या फैलता है? क्या कवक सूक्ष्म जीव से क्या फैलता है? दाद रोग फैलता है। कवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। और जितने भी कवक हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। तपेदिक रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। तो विटामिन डी किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मक्खन, अंडा, मक्खन, अंडा और उसके बाद में मछली के यकृत का तेल और सभी। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से कि विटामिन डी किसमें पाया जाता है। तो विटामिन डी किसमें पाया जाता है? राइट आंसर बताओ। मक्खन के अंदर पाया जाता है। नंबर 2 ऑप्शन कौन सा है? मछली के यकृत का तेल। दूसरे नंबर पे अंडा है। और नंबर 3 पे कौन सा है? मछली के यकृत का तेल। इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग होता है सूखा रोग। रिकेट्स होता है अंग्रेजी में और सूखा रोग होता है हिंदी में। और विटामिन डी का जो सोर्स है वो कौन सा है? विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जो वस्तुओं से कैल्शियम मिलता है। जिन वस्तुओं से कैल्शियम मिलता है, दूध से, अंडे से और उनसे कैल्शियम मिलता है, उनसे क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। और सूर्य की किरणों से भी कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो इन सब के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। मक्खन के अंदर, अंडा के अंदर और मछली के यकृत का तेल, मछली के लीवर का तेल जिसको कोड लिवर ऑयल बोलते हैं। और इससे कई बार ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल भी ऐसे बनाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ अबोव, सभी इसका राइट आंसर आएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम बताओ, आईयूपीएसी नेम बताओ। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा कैल्सीफेरोल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का आईयूपीएसी नेम है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से? इस क्वेश्चन का आपको अच्छे तरीके से जवाब मिल गया। अगर आपको विटामिन की पूरी क्लास देखनी है तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी विटामिन की क्लास मिलेगी आपको। विटामिन के टाइप, विटामिन के सोर्स, विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, आपको प्लेलिस्ट में करेक्ट गुरु चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके उन क्लासेस को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। बीसीजी का एक टीका लगाया जाता है, वो किस रोग के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तपेदिक, चेचक, मलेरिया और एड्स। पहला ऑप्शन कौन सा है? तपेदिक।
तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दूसरा कौन सा है? चेचक। दूसरा कौन सा है? चेचक है। नंबर 3 पे कौन सा है? मलेरिया। और नंबर 4 पे कौन सा है? एड्स। नंबर 4 पे कौन सा है? एड्स है। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। और तपेदिक किससे फैलता है? जीवाणु से फैलने वाला रोग है तपेदिक। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से? तो बीसीजी का टीका तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। और बाकी मैं 3 ऑप्शन है उनके बारे में बताता हूं। चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। और गाय के दूध से टीके को बनाया गया था। किससे बनाया गया था? गाय के दूध से। गाय होती है ना, काऊ मिल्क से बनाया गया था चेचक के टीके को। और किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक ने। एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक ने चेचक का टीका बनाया था। एडवर्ड जेनर, याद रखना। चेचक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, याद रखना। मलेरिया, मलेरिया रोग किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। क्लियर हो गया? ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको सूक्ष्मजीव का पार्ट पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास देखनी है, जो रोग है और जो सूक्ष्मजीव है उनके बारे में पढ़ना है, तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगा, उन क्लासेस को आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। कंसेप्चुअल क्लासेस है वो, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस चल रही है। अब आपको बताता हूं मलेरिया रोग का इलाज किसे किया जाता है? कुनैन की गोली से। किसे किया जाता है? कुनैन की गोली से मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है। और कुनैन की गोली सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। कुनैन की गोली किससे प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन की गोली प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? मलेरिया रोग का इलाज पता चल गया। एड्स है। एड्स किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से। किससे फैलता है? एचआईवी विषाणु से फैलता है। और इसका टेस्ट किया जाता है, वो एलिसा टेस्ट होता है। एड्स की जांच का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सूक्ष्मजीव के पार्ट में। आपको क्लास देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तपेदिक रोग के लिए। और बीसीजी का टीका, एड्जा और टीबी का टीका किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने बनाया था। एड्जा रोग और टीबी के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने। और इसके जीवाणु का पता भी किसने लगाया था? रॉबर्ट कोच ने। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग से मिलेगा? शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग से मिलेगा? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। शाकाहारी व्यक्ति कौन से होते हैं? जो मांस नहीं खाते हैं, जो शाक खाते हैं, जो वेज होते हैं। नॉन वेज व्यक्ति क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं। अनाज मतलब मांस खाना वैसे गलत होता है, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग से मिलेगा? इसका राइट आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है मक्का, चना, मटर। पहला ऑप्शन कौन सा है? मक्का, चना, मटर। मक्का, चना और मटर। मक्का में प्रोटीन नहीं होता, मक्का में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं आएगा। उसके बाद में चना, मटर, बाजरा, चना, मटर, सोयाबीन, चावल, चना, मटर। इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा चना, मटर और सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? चना, मटर और सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। शाकाहारी व्यक्तियों की बात की जा रही है, मांस खाने वाले व्यक्तियों की बात नहीं की जा रही। जो वेज होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो चना, मटर और सोयाबीन खाकर प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से? और ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं साइंस के 500 सीरीज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एड्स रोग है वो एचआईवी वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। 4 ऑप्शन है जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से। इसका राइट आंसर आएगा एचआईवी वायरस मतलब विषाणु से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? विषाणु रोग से एड्स फैलता है। विषाणु रोग से क्या फैलता है? एड्स फैलता है। और एड्स की जांच एलिसा टेस्ट से की जाती है। किससे की जाती है? एड्स की जांच है वो एलिसा टेस्ट से की जाती है। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सॉरी, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा विषाणु से फैलता है एड्स रोग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा, ट्रैकोमा दिखाई दे रहा है। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा एक आंख की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 4, दांत, आंख, कान, नाक। तो ट्रैकोमा रोग किसको प्रभावित करता है? आंख को। आंख के अंदर क्या होता है? जो कॉर्निया होता है ना, श्वेत मंडल बोलते हैं जिसको हिंदी में, कॉर्निया के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है ट्रैकोमा रोग के अंदर। तो ट्रैकोमा रोग किसको प्रभावित करता है? आंख को। क्लियर हो गया? इसका राइट आंसर क्या आएगा? आंख आएगा। ज्यादा इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? शरीर के किस अंग को रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है?
रुधिर बैंक, ब्लड बैंक, शरीर का कौन सा अंग है जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है हृदय को कहा जाता है, गलत है बिल्कुल। हृदय को तो ब्लड बैंक कह ही नहीं सकते, कैसे? क्योंकि हृदय के अंदर ब्लड रुकता ही नहीं है। और बाकी क्या है? प्लीहा, प्लीहा जिसको बोलते हैं स्प्लीन। प्लीहा क्या होता है? अंग्रेजी में स्प्लीन होता है, स्प्लीन, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्लीहा स्प्लीन अग्नाशय के नीचे होता है, ये पैनक्रियास के पास में होता है। पैनक्रियास ग्रंथि सुना है आपने? अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास अंग्रेजी में बोलते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन पैदा करती है। क्या काम करती है? जो इंसुलिन हार्मोन पैदा करती है, और इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। क्लियर हो गया? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। तो प्लीहा स्प्लीन, स्प्लीन है ना, उसको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? और बाकी दो ऑप्शन आपको और बता देता हूं। दो ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा। यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और फेफड़ा है वो क्या काम करता है? एक प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, श्वसन तंत्र के अंदर काम आता है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? स्प्लीन को, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौनाचार के कारण कौन सा रोग संभव है? यौनाचार के कारण कौन सा रोग संभव है? इसका राइट आंसर बताओ। यौनाचार का मतलब होता है यौन रोग। यौन रोग कौन सा होता है? जब कोई व्यक्ति मतलब आपस में मतलब जो इंटरकोर्स होता है, जिसको इंटरकोर्स बोलते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसे करेंगे, तो यौनाचार के कारण कौन सा रोग संभव हो जाता है? जुखाम। जब यौन संबंध बनाते हैं तो जुखाम होता है, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। और उसके बाद में कौन सा है? एड्स। उसके बाद में कैंसर, मधुमेह। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा जो एड्स रोग है वो यौन संबंध बनाने से पैदा होता है। यौन संबंध का मतलब असुरक्षित यौन संबंध, जो एक सेफ संबंध ना हो, मतलब जिसको एक प्रकार से बीमारी पैदा होती है। और वो बीमारी कौन सी होती है? एड्स बीमारी होती है। और एड्स एक खतरनाक बीमारी है जो एचआईवी वायरस के कारण फैलती है। और जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस टाइम ये क्या हो जाती है? अनसेफ सेक्स बोलते हैं जिसको, अनसेफ होता है। अनसेफ का मतलब जो असुरक्षित सेक्स होगा उसके कारण क्या होगा? एड्स फैलेगा। एड्स एचआईवी वायरस से फैलेगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? जुखाम तो आएगा ही नहीं, यौनाचार और जुखाम का कोई रिलेशन नहीं है। कैंसर है वो भी नहीं है, मधुमेह डायबिटीज होता है, अलग प्रकार का रोग है। तो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हड्डियां किससे बनी होती हैं? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, और नंबर 4 पे है कैल्शियम क्लोराइड से। तो इसका राइट आंसर आएगा कैल्शियम फॉस्फेट से हड्डियां बनी होती है। हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। CA3PO4 इसका फार्मूला होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा? CA3PO4। कैल्शियम फॉस्फेट से हड्डियां और दांत बने होते हैं। तो हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। आपको तीन ऑप्शन बता देता हूं। कैल्शियम सल्फेट तो अलग ही चीज हो गया, कैल्शियम सल्फेट इसका राइट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। और बाकी कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का फार्मूला, मार्बल जिसको बोलते हैं, मार्बल, संगमरमर, चाक। कैल्शियम क्लोराइड इसका राइट आंसर नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा? आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 80 डिवाइडेड बाय 60, और उसके बाद में 120 डिवाइड अपॉन 80, 120 अपॉन 80, 100 अपॉन 50, और उसके बाद में 100 अपॉन 50। ऐसे इसके राइट आंसर है। तो डबल ऑप्शन होगा इसमें। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होगा? नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होगा 120/80। याद रखना आप हमेशा 120/80 Hg/mm बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 120/Hg। Hg होती है मरकरी और mm होता है माइक्रोमीटर। ये होता है जो ब्लड प्रेशर मापने का जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं सफिगैमोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर मापने के डिवाइस को सफिगैमोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 120/80 होनी चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा है, मान लो 125 है, तो क्या हो जाएगा? उसका बीपी हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा।
और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 80 से कम है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 80 और 120 के बीच में रहना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। क्लियर हो गया? ये आपको लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है। ऐसे ही आपको प्रीवियस क्लासेस भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगर आपकी कोई क्लास से रिलेटेड या कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज, प्रॉब्लम वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।